नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक माफिया क्वीन के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। देखिए, बमुश्किल 5 फीट लंबी ये महिला है, दिखने में कमज़ोर सी नज़र आएगी, लेकिन जिस महिला की हम बात कर रहे हैं उनके कांड इतने बड़े हैं, उनका क्राइम इतना बड़ा है कि आप सोचकर भी हैरान हो जाएंगे कि ये महिला ऐसा भी कुछ कर सकती है। दरअसल जिसे देखकर ये अंदाज़ा ना लगाया जा सके, उसी पर आज पूरी कहानी सुनाएंगे। तो कमज़ोर से दिखने वाली महिला को महारत हासिल है किस चीज़ में, वो आपको बताएंगे कि ये बड़े बड़े कांड कर चुकी हैं, लेकिन जैसी दिखती हैं वैसी नहीं है। जिनपिंग इनका नाम है, जिनपिंग चेन इनका नाम है। ये महिला आपको छोटी सी नज़र आएंगी, लेकिन इनके बारे में बताते हैं। थोड़ा सा संकोच होगा सुनने में भी, लेकिन इन्हें कई तरह की कला में महारत हासिल है। ये एक ऐसी प्रतिभा है जिसने उसे काफ़ी ज़्यादा मदद दी है। यानी कि जैसे आपको नज़र आएगा कि दिखने में कोई इंसान थोड़ा इनोसेंट सा नज़र आ रहा है, तो आपको शक नहीं होगा, पुलिस को भी उस पर शक नहीं होगा कि ऐसी चीज़ भी की जा सकती है। तो ये चीज़ इस महिला को हमेशा क्राइम करने के बाद मदद देती थी कि इस पर पुलिस का कोई भी शक नहीं जाता था। इस महिला से मिलने वाले बहुत कम लोग ये मान सकते हैं कि वो कभी कठोर भाषा का या गलत भाषा का भी इस्तेमाल कर सकती है। तो सोचिए, बड़ा क्राइम करने पर भी उसे कितनी मदद मिलती होगी कि उसकी शक्ल ये मदद दे देती है कि इस पर कोई शक नहीं होता। अपनी 37 साल की उम्र में ये महिला, जिसे सिस्टर पिंग के नाम से जाना जाता है, सिस्टर पिंग अगर आप गूगल पर टाइप करेंगे तो तमाम कहानी इस महिला की आपको नजर आएगी। यूरोप की सबसे क्रूर गैंग लीडर्स में से एक है। यानी कि यूरोप देखिए कितना बड़ा है, पूरे यूरोप में सबसे ज़्यादा अगर टॉप नाम इसका कोई आता है तो वो इस महिला का है, जो क्रूर गैंग मेंबर में ये शामिल है। पिछले 6-7 सालों में उसने अपने मूल देश चीन से लोगों की तस्करी करके ब्रिटेन में लाखों और करोड़ों की कमाई की है। यानी कि उसने लोगों को उनकी तस्करी की है, जिसके बाद उसने पैसे कमाए हैं। ऐसा माना जाता है कि पिंग ने 2 लाख से भी ज़्यादा पुरुषों और महिलाओं को यूरोपियन यूनियन में तस्करी की है। यानी कि यूरोप में तस्करी की है इस महिला ने, और उसके संगठन को 58 चीनी लोगों की मौत से जोड़ा गया है। यानी कि इसमें मौत का भी आंकड़ा जोड़ा गया है, लोगों की तस्करी का भी आंकड़ा जोड़ा गया है, जिनके शव जून 2000 में डोवर में एक एयर टाइट ट्रक में पाए गए थे। यानी कि शवों को भी एक ट्रक में इन्होंने चिन दिया था, जिसके बाद जब खबर सामने आती है तो काफ़ी ज़्यादा हैरानी भी होती है। ब्रिटेन की राष्ट्रीय आपराधिक खुफिया सेवा के अनुसार इमिग्रेशन क्राइम अंडरवर्ल्ड के सबसे तेज़ी से बढ़ते क्षेत्रों में से एक है। हर साल कम से कम 6 लाख लोग अवैध रूप से यूरोपियन यूनियन में प्रवेश करते हैं। ये पूरा आंकड़ा है जो आपको बताया जा रहा है, और लगभग 80% को अंडरवर्ल्ड गिरोह द्वारा लाया जाता है। और इन लोगों को कम पैसों में नौकरी पर रखा जाता है, मैन पावर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और लगभग 80% को अंडरवर्ल्ड गिरोह द्वारा लाया जाता है, जिन्हें स्नेक हेड्स के रूप में जाना जाता है। पिंग यूरोप में टॉप स्नेक हेड के रूप में इसका नाम जो हासिल है। यानी कि जो पिंग सिस्टर है, इसका नाम टॉप स्नेक हेड में शामिल होता है। नशीली दवाओं का व्यापार पूरे यूरोप में ये कारोबार $13 बिलियन का है। यानी कि इसमें कमाई बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से ये जो पिंग है ये भी इसमें घुस जाती है। लेकिन लोगों की तस्करी करके पैसे कमाना कैसा होता है वो इस महिला को पता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस महिला पे किसी को भी शक नहीं होता है। पकड़े जाने वालों को बहुत कम दंड दिया जाता है इस पूरे केस में। ये सबसे बड़ा एक फैक्ट है, जहाँ पर क्योंकि लोग ये इसमें उतरते जा रहे हैं, वो यही वजह है क्योंकि इसका जो दंड है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है। हिंसा और धमकी से सिस्टर पिंग ने 1997 में नीदरलैंड और ब्रिटेन के बीच मानव तस्करी के बाजार में जो इसके ओपोनेंट्स थे उनको भी धमकी दी थी, उनको चेतावनी दी थी। कब्जा करने के लिए अपने प्रतिद्वंदियों को इसने किनारे कर दिया था। यानी कि जितने भी इसके कॉम्पिटिटर्स थे उनको सबको जड़ से अलग कर दिया, चाहे उनको धमकाना हो, चाहे उनको रिश्वत देना हो, चाहे कोई भी, यानी कि साम दाम दंड भेद सब कुछ इसने अपना लिया था, और सारे अपने जितने भी कॉम्पिटिटर्स थे सबको अपने रास्ते से हटा दिया था। लेकिन फिर एक कॉम्पिटिटर ऐसा आता है जो पिंग के सामने नहीं झुकता है, और जब ये कॉम्पिटिटर ने पिंग के इलाके पर कब्जा करने की कोशिश की तो पिंग ने एक चाल खेली। वो चाल ये थी कि इसने इस कॉम्पिटिटर को अपने पास एक रेस्टोरेंट में बुलाया और उससे ये बातें की कि बिज़नेस को कैसे बढ़ाया जा सकता है या क्या कुछ करना है। उसे नहीं पता था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। वहाँ बुलाकर उसे हथौड़े से पीटा गया। यानी कि पिंग के पास बहुत लोग ऐसे मौजूद होते हैं जो उसके एक इशारे पे काम करते हैं। उसे हथौड़े से पीटा गया और उसके बाद फिर उसके दोनों पैरों में गोलियां मार दी गई और फिर कॉम्पिटिटर का नामो निशान मिट गया। पुलिस के मुताबिक पिंग का तस्करी का धंधा बहुत बढ़िया चल रहा था। पेरोल पर कम से कम 1 दर्जन लोग, 8 कार,
कई अन्य वाहन और कम से कम 7 घर पुलिस ने जब्त किए थे। पुलिस को कुछ ऐसी चीज़ तो वो भी थी जो कि ऑन रिकॉर्ड्स नहीं थी। अकेले ओवरहेड का खर्च $46,000 प्रति महीने का था, यानी कि एक जो खर्चा था एक इंसान का जो कमाया जाता था वो इतना था। प्रवासियों से चीन में संपर्क किया जाता था और एक मोटी रकम जमा करने के बाद उन्हें नीदरलैंड लाया जाता था। वहाँ पहुँचने के बाद उन्हें हफ्ते तक सुरक्षित घरों में रखा जाता था। ये वही सुरक्षित घर है जो पुलिस ने जब्त किए हैं। उनका जो टोटल नंबर था वो 7 था, यानी कि 7 घरों को जब्त किया गया है। इन्हीं घरों में ये महिला जो लोगों को लाती थी, तस्करी करके उनको रखती थी और फिर उन्हें आगे इस्तेमाल किया जाता था। और फिर यूके जाने के अवसर की प्रतीक्षा की जाती थी। इसी घर में रहकर उन लोगों को रखा जाता था। फिर यूके कैसे जाया जा सकता है, उन तमाम प्रोसेस को गुजारने के लिए उनको इन घर में रखा जाता था। यूके में वो या तो शरण मांगते थे या फिर उन्हें कम वेतन वाली नौकरियों पर भेज दिया जाता था। ज़्यादातर यही होता था कि कम सैलरी पर इन लोगों को यूके में भेज दिया जाता था। पिंक की कमाई किसी को नहीं पता थी, लेकिन जो रिपोर्ट्स जो आई है सामने उसमें ये पता चला कि जब फ़ोन पे पिंक बातचीत करती थी उसमें से कुछ रिकॉर्ड्स निकाले गए। उन रिकॉर्ड्स को जब लिखा गया, उन्हें जब जोड़ा गया तो ये पता चला कि जो पिंक की कमाई है वो 2 महीने में करीब $4,80,000 है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा है। $4,80,000 अगर अनुमान लगाया जाए तो गिन भी नहीं सकते, इतनी ज़्यादा ये इनकम है जो सिर्फ 2 महीने की है। सबसे अच्छे अनुमान बताते हैं कि उसने अपराध से कम $24 मिलियन कमाए हैं। 24 मिलियन का आंकड़ा बहुत ज़्यादा होता है। अपराध के ज़रिए उसने ये कमाया। एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उसे 10 साल की जेल की सज़ा भी हुई थी। पुलिस उससे उगलवाना चाहती थी क्योंकि ये जो शख्स था ये तस्करी करता था और इस तस्करी में पुलिस को पता तो था, लेकिन सबूत पुलिस के पास पिंक के खिलाफ नहीं थे। इस शख्स से उगलवाने की कोशिश की गई, लेकिन इस शख्स ने पिंक का नाम नहीं लिया। लेकिन फिर ये जो काम था पिंक के पूर्व प्रेमी पर छोड़ दिया गया। तमाम सबूत इकट्ठा किए गए, उसके बाद पुलिस को पूरे सबूत मिलते हैं और फिर पिंक को गिरफ्तार किया जाता है। और फिर खुलासा होता है कि पिंक ने कितनी क्राइम किया है, कितने पैसे कमाए हैं, कितने लोगों की तस्करी की गई है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस पूछताछ में सब कुछ जान लेती है। कोर्ट ने पिंक को मानव तस्करी के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 साल की सज़ा दी थी। वही जो मैंने आपको बताया कि इस पूरे जितने भी क्राइम होते हैं उसमें सज़ा कम होती है, जिस वजह से पिंक ने ये पूरा क्राइम को सिंडिकेट इसने चलाया। सज़ा सुनाई गई और करीब $12,800 का जुर्माना इस पिंक पर लगाया गया, यानी कि सोचिए सिर्फ 3 साल की जेल की सज़ा इसे सुनाई गई और जो डॉलर की सज़ा उसे सुनाई गई है पिंक के लिए वो कितनी बड़ी बात थी, वो उसने चुका ही दिए। तो ये थी इस पिंक की कहानी, सिस्टर पिंक की कहानी कि कैसे इसने मानव तस्करी को एक बड़ा रूप दिया, एक पूरा सिंडिकेट चलाया और $24 मिलियन बहुत ज़्यादा होते हैं, इतनी कमाई इसने कर डाली। लेकिन सज़ा कितनी मिली? सिर्फ 3 साल की सज़ा इस महिला को मिली। जिन लोगों की तस्करी की गई उन लोगों को भेजना, उनका खर्च उठाना और उनको उन घर में रखना जो पुलिस ने जब्त किए हैं और फिर उनको कम वेजेस पर नौकरी पर रखना, ये पूरा सिंडिकेट इस महिला ने चलाया। अगर आप भी कोई ऐसा नाम जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। ये कहानी कैसी लगी हो आपको, ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। धन्यवाद।